वेलकम टू द चैनल लेट्स एडु क्रैक इट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम आए नए सम के साथ जो कि रिलेटेड है विद परसेंटेज। होप आपने प्रीवियस जो हमने सम्स किए हैं वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज उनको वीडियोस को जरूर देखिए बिकॉज हम वही सम कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, बिकॉज वही सम कर रहे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। क्लियर? सो आज जो सम लेकर आए हैं वो है रिलेटेड परसेंटेज, और साथ ही साथ परसेंटेज में कंसेप्ट यूज होता है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का। ये वो वाला कंसेप्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को फॉर्मूला ना पता होने की वजह से वो सम गलत कराते हैं। सो आज हम ये कंसेप्ट सीखेंगे, साथ ही साथ इसको कैसे करना है वो सीखेंगे। सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। So question is, a man spends 75% of his income if his income increased by 28% and his expenditure increases by 20%, then what is the increase or decrease percentage in his saving? जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज का प्रीवियस हमने वीडियोस में फॉर्मूले भी किए हुए हैं। होप आपने वो लेसन देखा होगा, आपको फॉर्मूले पता होंगे। सो इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट आ रहा है, एक क्या आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज का। क्लियर? सो इंक्रीज डिक्रीज चाहे आप कोई भी सम करते हो उसमें जरूर आ जाता है। सो इसीलिए मैंने वो आपको पहले करवाया कि बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सो अब ये इनकम का, एक्सपेंडिचर का, सेविंग का क्या रिलेशन है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो कर लेते हैं हम। सो इनकम जो होती है वो किसके इक्वल होती है? इनकम इज इक्वल टू व्हाट? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सो ये फॉर्मूला है। अगर किसी सम में, जैसे हमें इस क्वेश्चन में इनकम के रिगार्डिंग और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो इतना इंक्रीज हो रहा है, अगर हमें इनकम पता है किसी पर्सन की, एक्सपेंडिचर पता है, तो सेविंग हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। क्लियर? तो अब जैसे कि हमें ये बोला गया है कि फर्स्ट लाइन में कि एक मैन जो है स्पेंड कर रहा है 75% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 75% पार्ट स्पेंड कर रहा है, मतलब वो खर्चा कर रहा है। स्पेंड करना मतलब खर्चा करना। क्लियर? तो इसका मतलब मुझे कुछ इनकम को यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं एक्सपेंडिचर निकाल सकती हूँ। अगर एक्सपेंडिचर आ गया तो सेविंग तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब देखिए, अगर क्या होता है कि नॉर्मली क्या माना जाता है, जो इनकम है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। इनकम क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। और एक्सपेंडिचर जो होता है, अगर दिया गया है कि 75% है, तो 100 में से 75% माइनस कर देंगे तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 25%। तो 25% क्या हो जाएगी, इन सेविंग हो जाएगी। क्लियर? तो इससे हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि इनकम कितनी है। इनकम हमारे पास मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इनकम इज 100 रुपीज। सो अगर इनकम 100 रुपीज है तो इसका इनकम का 75% क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 100 का 75% करते हैं तो ये मैंने कटिंग की, तो इनकम मेरे पास कितनी, एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 75 रुपीज। अब ये सभी जो है ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनल यानी कि स्टार्टिंग वाला, इनिशियल जिसे हम बोलते हैं ओरिजिनल। क्लियर? ये ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल सेविंग सभी की बात चल रही है। तो बाकी बचा 25%, तो वो क्या हो जाएगी, सेविंग। तो हम 100 पर क्या कर देंगे, 25% लगाएंगे। वैसे तो सीधा ही पता चल रहा है 25 रुपीज है। जब आप कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग हो जाते हो तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि इसका अगर इतना परसेंट निकालना है तो वो कितना है। सो इसीलिए बोलते हैं कि शॉर्टकट से पहले अपनी कैलकुलेशन जरूर स्ट्रांग कीजिए। क्लियर? सो आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास ये इनकी ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल सेविंग कितनी है वो आ गई। अब वो बोल रहे हैं कि जो इनकम है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 28% से। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो इनकम है, जो इनकम है इनिशियल इनकम जो 100 रुपीज है, वो अपने आप में क्या है, 100 रुपीज है, 100% है, सॉरी 100% है। अब उसमें इंक्रीज कितने से हुआ, 28% से। तो अगर वो 28% से इंक्रीज हो रहा है तो वो अब नई वाली कितनी हो जाएगी, 128%। मतलब कि जो न्यू इनकम है वो कितनी है, 128%। किस पर लगेगा ये 120%, 128% इस पर लगेगा। इसी तरीके से अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, तो एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, वो बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है बाय 20%। अब प्रीवियस जो एक्सपेंडिचर 75 रुपीज है वो अपने आप में 100% है। तो अगर 20% से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो अब न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 120%। तो हमें इस पर अगर हम 75 पर 120% लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यू एक्सपेंडिचर।
क्लियर। अब हम न्यू इनकम और एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे न्यू सेविंग। क्लियर। तो पहले हम न्यू एक्सपेंडिचर या इनकम, पहले इनकम निकाल लेते हैं, न्यू इनकम। सो न्यू इनकम क्या हो जाएगी हमारे पास, 100 का हमने क्या किया, 100 का हमने क्या किया 128%, तो इस पर 128% लगाया तो ये कितना हो जाएगा 128 रुपीज। क्लियर। इसी तरीके से हम एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं न्यू वाला, न्यू एक्सपेंडिचर। सो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा पुराने वाला है 75, अब इस पर कितना लगाना है 120%। सो 120% लगाया, यहाँ पर कटिंग की तो 5 आया, यहाँ पर 2 के टेबल में कटिंग की तो यहाँ पर 5 से ये जाएगा 15 पर, 15 इंटू 60 किया तो 90 आ गया। सो 90 रुपीज इज द न्यू एक्सपेंडिचर। तो न्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया और न्यू इनकम भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, न्यू सेविंग। सो न्यू सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। सो इनकम कितनी है 128, इसमें से हमने ये माइनस किया तो कितना आ गया, दैट इज 38 रुपीज। सो नाउ वी हैव द न्यू सेविंग आल्सो, कितनी है 38 रुपीज। तो अब ध्यान से देखिएगा हमें निकालना क्या है, निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग। अब सेविंग में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 रुपीज है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास अगली में कितना है, न्यू वाला 38 है। तो अगर हमें देखना है कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, आप ध्यान से देखिएगा कौन सी वैल्यू बढ़ी है, न्यू वाली बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज निकाल लेते हैं पहले। सो इंक्रीज कितना आया, इंक्रीज कितने का हो रहा है 38 माइनस 25 किया तो कितने रुपीज का इंक्रीज आया 13 रुपीज का। तो 13 रुपीज का इंक्रीज आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है परसेंटेज। सो इंक्रीज परसेंटेज निकालना है हमें। सो आपको अगर फॉर्मूले याद हो तो हमें हम क्या करते हैं इंक्रीज परसेंटेज के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज वैल्यू यानी कि न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। अब न्यू वैल्यू कितनी है, न्यू वैल्यू अब ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इंक्रीज, तो इंक्रीज बाय फॉर्मूला क्या रहता है, इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये फॉर्मूला रहता है। अब इसमें हम ऑलरेडी इंक्रीज निकाल चुके हैं 13 बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 25 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो इससे अब 4 से कटिंग कर दी, 4 इंटू 13 किया तो यहाँ पर कितना आ गया 52%। सो ये हमारा आंसर आ गया कि कितने से इंक्रीज हुई, नई जो हमारे पास आई है सेविंग वो कितने से इंक्रीज हुई 52% से। सो ये हमारा आंसर भी आ गया। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम अगले सम के साथ जल्दी आएंगे। सो तब तक के लिए अगर आपको प्रीवियस लेसन आपने नहीं देखे तो तब तक के लिए वो जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।